नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन जोशी आप सभी का बीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले दो वीडियो में हमने क्या देखा कि जो आपके क्लास 12 के जो आपका चैप्टर है क्या वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसमें आपको हमने क्या बताया कि आपके इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे उसको हमने पार्ट 1 में, फिर उससे जो थोड़ा आ जाए तो उसको पार्ट 2 में। आज जो इस चैप्टर से सबसे आपके टफ क्वेश्चन आते हैं वो आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को आप लाइक अभी तुरंत कर दें, उसके बाद आप उसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश +9e व +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में हो। तो दोस्तों, आपने क्या कहते हैं पढ़ा होगा कूलाम का नियम, कूलाम का नियम पढ़ा होगा। तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग भी हम आगे चल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पहले समझेंगे, पहले इसको चित्र द्वारा समझते हैं कि आपके पास ये देखिए दो आवेश हैं, एक है +9e, दूसरा है +e। कह रहा है और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर। दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच में हम आवेश Q को कहाँ पर रखें कि वह संतुलन की स्थिति में हो। संतुलन की स्थिति होने का मतलब है कि उस पर कोई प्रभाव ज्यादा ना पड़े। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि वह E से x दूरी पर रखा गया है और 9e से फिर कितना हो जाएगा, 9e से इसकी दूरी 16 - x हो जाएगी। इसको आप समझिए, कुल दूरी आपकी 16 सेंटीमीटर। अगर 16 सेंटीमीटर में से हम x दूरी को घटा देंगे तो आपकी बचेगी क्या, 16 - x बचेगी, क्योंकि कुल दूरी तो 16 है, उसमें से दूरी घटा देंगे तो आपका 16 - x बचा। अब यहाँ पर आपको जो जो दिया गया है हम एक बार लिखेंगे आपके सामने। हम मान रहे हैं कि जो 9e है वो है Q1, ठीक है दोस्तों। Q1 बराबर आपको कितना दे दिया गया, +9e। दूसरा आपको दिया गया है Q2, Q2 बराबर आपको कितना दे दिया गया है, +e। दूरी, कुल दूरी दी गई है आपको 16 सेंटीमीटर। R बराबर कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। R बराबर आपका दिया गया है 16 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं। इतने से जब हमारी वैल्यू हो गई तो अब हम पहले देखेंगे कि इस +e के कारण, अब यहाँ पे चिन्ह समझिए, 9e है, यहाँ पे पॉजिटिव है। जब कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है। तो ये +9e है, इससे भी जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी वो इस डायरेक्शन में, मतलब जो भी बल लगाएंगे वो इधर लगाएंगे। मतलब यहाँ पे आपने क्या समझा कि जो F1 बल लगेगा 9e के कारण उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और जो F2 बल लगेगा E के कारण उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। तो ये इधर डायरेक्शन है आपकी F2 की और उधर डायरेक्शन किसकी है दोस्तों, F1 की। आइए स्टार्ट करते हैं। फिर हम इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, B। आइए पहली कंडीशन में हम ये देखते हैं कि +9e के कारण Q पर लगने वाला बल, तो 9e के जो कारण Q पर बल लगे वो बल कौन सा होगा, F1। और आपको क्या पता है, हमने कूलाम के नियम में आपने पढ़ा है कि जो बल लगता है वो होता है, उसका फार्मूला 1/4πε0 Q1 × Q2 / R²।
यहाँ पर जब इन दोनों के बीच की बात हो रही है तो Q1 बराबर 9E और Q2 बराबर Q और R क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। चलिए F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान आपने देखा कि 9E हो जाएगा, ठीक है, इनटू Q2 का मान कितना दिया गया है, क्यों ही रखना है यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों की बात हो रही है तो यहाँ पे ये Q1 ये Q2 का काम करेगा, अपन आर स्क्वायर, आर की जगह क्या दिया गया 16x स्क्वायर, तो 16 माइनस एक्स, आर का स्क्वायर करें तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया पहली कंडीशन कि 9E इस पर कितना बल लगाएगा, ठीक। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में हमको ये बताना है कि अभी तो 9E क्यू पर फोर्स लगा रहा था, बल लगा रहा था, अब E लगाएगा क्यू पर बल, तो क्या हो जाएगा प्लस E के कारण क्यू पर लगने वाला बल। अब जब प्लस E के कारण के ऊपर बल लगने लगेगा तो देखिए होगा क्या, अब F2 लगेगा, F2 बराबर फिर वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9E है यहाँ पर, तो यहाँ पे E के कारण लग रहा है तो प्लस E इंटू क्यों भी लगना चाहिए, और आपका क्या है यहाँ पे दूरी दी गई है 16 माइनस एक्स और ये कितना है केवल x, तो x का स्क्वायर। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जब ये दोनों कंडीशन हम फॉलो करा लेते हैं तो आपको पता क्या है, क्वेश्चन नहीं कह रहा है, क्या क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन देखिए इसमें संतुलन की स्थिति में, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जब संतुलन की स्थिति में है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि F1 जो है वो F2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और जब F1 के इक्वल F2 हो जाएगा उस कंडीशन में जो F1 की वैल्यू है वो F2 की वैल्यू के इक्वल होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9E अपान क्या है यहाँ पर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पे E इंटू क्यू अपान एक्स का होल, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, EQ से EQ कट गया, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, यहाँ बचा 9/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो गया 1/x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या रहेगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 32x, यहाँ प्लस होगा दोस्तों, तो देखिए x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा, सबको इधर लेके चलेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है, माइनस 256। अब देखिए इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आ रहा है क्या 8x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 256 इज इक्वल टू 0। अब 8 जो है देखिए 8 है ना, 8 सब में डिवाइड कर सकता है, इसलिए 8 से डिवाइड कर दो और हमको सिंपल इक्वेशन मिल जाए, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 से जा 24 बचा हुआ 8 × 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको ऐसा सेट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाए, ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पर 32 आए और ऐड करने पर आपका 4 आ जाए, तो देखिएगा इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x दोनों में कॉमन है, x प्लस 8 माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो आपका x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4,
तो यहाँ से x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी। तो एक बार x प्लस, तो यहाँ से x की वैल्यू केवल -8 आएगी और यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी +4 आएगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, हो सकता है कि आप इसी को दूसरी तरह से सॉल्व करें तो हो सकता है आपको कुछ और x की वैल्यू आ जाए, लेकिन ध्यान दीजिएगा जैसे हमने यहाँ पर 16 - x माना है और हमने यहाँ पर 16 - x यहाँ पर x माना, आप यहाँ पर x मानेंगे, यहाँ पे 16 - x मान सकते हैं, तो हो सकता है अलग अलग वैल्यू है। लेकिन लास्ट में जो जिससे क्वेश्चन में पूछेगा कि 9e से वो कितनी दूरी पर है, यही क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा गया है। एक तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है और दूसरा इसी में है, हमने उसको लिखा नहीं है, उसको अभी बाद में बताते, अभी हालांकि बता रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन में जो दूसरे टाइप का यही सेम क्वेश्चन दूसरी टाइप का जब पूछा गया था तो वहाँ ये पूछा गया कि 9 + 9e से ये जो है कितने डिस्टेंस पर होगा, तो हम दोनों डिस्टेंस दिखाएंगे। तो निगेटिव वैल्यू को हम छोड़ देंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू को अगर ले लें तो लिखेंगे +9e से q की दूरी। तो देखेंगे +9e से है ना, 9e यहाँ पर, क्यों यहाँ पर कितना है 16 - x, तो 16 - x वैल्यू कितनी 4, मतलब 12 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए। और +e से q की दूरी कितनी पर होनी चाहिए, x है तो x कितने पर 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से हम सॉल्व कर लिए कि आपका +9e से वही आपका कितनी दूरी पे होगा, नोट कर लीजिए। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उसके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दो धनावेश जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो जो बल लग रहा है जो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 18 न्यूटन। 18 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दोनों आवेशों का योग, हम मान लेते हैं कि एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तो Q1 + Q2 दोनों आवेशों का जो योग है वो कितना है, दोनों आवेशों का योग है 9 माइक्रोकूलम। तो कह रहे हैं उसका अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अलग अलग मान का मतलब है कि Q1 का मान आप अलग से बताइए और Q2 का भी मान आप अलग से बताइए। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, Q1 + Q2 दिया गया है। आइए आगे। तो आपको पता है जो इनके बीच लगने वाला बल है उसका फार्मूला तो आपको पता होगा कि 1/4πε × Q1 × Q2 / r²। अब आपको क्या पता है कि 1/4π की जो वैल्यू होती है, तो f की वैल्यू 18 न्यूटन में दिया गया, क्या ये होती है कितना, 9 × 10⁻9, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे है Q1 × Q2, इसको ऐसे रहने दीजिए। r की वैल्यू दी है 0.1, तो 0.1 r² है, तो 0.1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 18 = 9 × 10⁻9। अब यही देखो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 0.01, और 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻2, तो हो जाएगा Q1 × Q2 / 10⁻⁻2। यही 10⁻2 अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+2, तो हो जाएगा कितना, 18 = 9 × 10⁻9 × 10⁻+2 × Q1 × Q। अब देखिए ये दोनों आपस में हो गया क्या, अब इसको हम ये लिख सकते हैं 9 2 जा 18, 2 × ये 10 की पावर हो जाएगा 11, और इधर साइड आएगा 10 की पावर आ जाएगा -11, इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 × Q2। तो यहाँ ध्यान दीजिए, Q1 × Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दिया गया है। यहाँ इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इतने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो एक बार देख लीजिए, देख लियोगे। आइए आगे चलते हैं। हमको क्या पता है कि Q1 + Q2 की वैल्यू दी गई है। आपको पता है, मैथ पढ़े रहे हैं
क्लास 10 में जब आपको A1 प्लस A2 की A1 या A और B की वैल्यू दी जाती थी, A प्लस B की वैल्यू, तो आप A माइनस B की वैल्यू रखते थे और दोनों को ऐड कर देते थे, तो B से B कैंसिल हो जाता था, वहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक उसी प्रकार से Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आपको दी गई है। अगर हमको Q1 माइनस Q2 की वैल्यू मिल जाए तो हमको क्या हो जाएगा, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और हमको Q1 और Q2 अलग अलग निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 इंटू Q2। अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वही इसका होल स्क्वायर करने के बाद और यहाँ पर 4Q1 Q2 घटा देंगे तो वही होल वैल्यू मिलती है। Q1 प्लस Q2 वैल्यू कितना है 9, तो 9 माइक्रो कूलाम है, 9 माइक्रो कूलाम का होल स्क्वायर माइनस 4। Q1 इंटू Q2 वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। 9 का स्क्वायर करें 9 9 जा 81 माइक्रो कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा इसको आप समझने के लिए देख लीजिएगा। माइक्रो है, माइक्रो का जब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो देखो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। तो माइक्रोन की वैल्यू माइनस 6 है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। तो 81 इंटू, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको अच्छा थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हमने लिखा 9 माइक्रोन का मतलब है 10 टू द पावर माइनस 6, कूलाम है, कूलाम का स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 Q2 वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलाम का स्क्वायर, क्योंकि Q1 का कूलाम है, Q2 का कूलाम है, यूनिट मल्टीप्लाई स्क्वायर है। इसका लाइन स्क्वायर है 9 9 है 81, 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर है 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। कूलाम का स्क्वायर माइनस 4 2 या 8 इंटू 10 की पावर माइनस 11 कूलाम का स्क्वायर। यहाँ पे पावर कितना है माइनस 12, यहाँ कितना है माइनस 11। इसको 12 करने के लिए क्या करें, ये हो जाएगा 81 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम का स्क्वायर। ध्यान दीजिए माइनस 11 है, अगर यहाँ पे 8 को 80 कर दें तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 12 कूलाम का स्क्वायर। इसको जानते रहिएगा, अगर नेगेटिव में पावर है, सामने वाली संख्या में हम 0 इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पावर जो है नेगेटिव में इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे हम 8 था तो माइनस 11, 80 हो गए तो माइनस 12। अब देखो दोनों सेम हो गए, क्या अब ये दोनों सेम हो गए, सेम होने का मतलब है 81 इंटू 10 पावर माइनस 12 है, जो पावर यहाँ पर है वही पावर यहाँ पे, जब सेम पावर हो जाए तो आपस में माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 क्या माइक्रो, इसको मतलब कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके वैल्यू है Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम Q1 माइनस Q2 निकालें तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलाम का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम। तो Q1 माइनस Q2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम। तो दोस्तों अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, अपने मेन पॉइंट पर। मतलब कैसे, यहाँ पर Q1 प्लस Q2 दिया गया है, यहाँ पर Q1 माइनस Q2 दिया गया है। तो लिखेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे आप लोग, इसको इक्वेशन सेकंड कर देंगे और यहाँ पे इक्वेशन थर्ड। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से। समीकरण 1 व 3 से हम क्या देख रहे हैं कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल दिया गया है 9 माइक्रो कूलाम, Q1 माइनस Q2 बराबर, ध्यान दीजिए ये 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम है ना, और 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6, तो हो जाएगा 1 माइक्रो कूलाम, तो हो जाएगा 1 माइक्रो कूलाम। दोनों को ऐड कर देंगे तो Q2 से Q2 कैंसिल, तो Q1 बराबर 10 माइक्रो कूलाम, तो Q1 इज इक्वल कितना हो जाएगा 5 माइक्रो कूलाम। ये तो हो गया Q1 बराबर, और इस ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल रहे हैं,
चलिए हम इसमें रख ले रहे हैं। जब Q1 लिखेंगे इसको बना दें इक्वेशन 4। समीकरण 4 से Q1 का मान 1 में रखने पर और जब आप 1 में रखेंगे तो हो जाएगा क्या 5 माइक्रोकूलम प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से आपने देख लिया कि Q1 का मान हमको 5 माइक्रोकूलम मिल गया और Q2 की जो वैल्यू आ गई वो 4 माइक्रोकूलम। तो देखिए जो हमारे क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि प्लस 1 माइक्रोकूलम तथा माइनस 1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह विद्युत द्विध्रुव 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए कि आपका जो दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका फार्मूला हमने आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित जो अधिकतम बल आघूर्ण होगा टाउ मैक्स, ठीक है। तो टाउ मैक्स की जो भी वैल्यू है ये भी आपका फार्मूला हमने लिख दिया है। तो आइए देखते हैं, पहले हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखो जो आवेश दिया गया है, आप कहेंगे कि यहाँ प्लस 1 माइक्रोकूलम और माइनस 1 माइक्रोकूलम दिया गया, हाँ दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में केवल Q की एक ही वैल्यू ली जाती है जो दोनों है। यहाँ पर परिमाण आपके समान होंगे। तो Q बराबर आपका कितना दिया है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का मतलब है 1×10⁻⁻6 गुना। तो यहाँ देखिए जो दोनों के बीच की लंबाई है, देखिए दो ध्रुव का निर्माण इस प्रकार से होता है। यहाँ पे आपका प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q और इसके जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है 2L। तो यहाँ देखिए आपको जो 2L दिया गया वो कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर। इस 2 सेंटीमीटर को हम मीटर बदलना चाहें तो 2×10⁻² मीटर। और जो विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू दी गई है वो कितना दिया गया है 1×10⁵5। 1×10⁵5 आपका वोल्ट प्रति मीटर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए जो पहला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा P बराबर 2QL 2 इंटू, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हम Q इंटू 2L लिख सकते हैं। Q की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है 1×10⁻⁶ और 2L की वैल्यू कितनी दी गई है 2×10⁻² मीटर। अब देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 × 2 10⁻², 10⁻⁶। बेस सेम होने पर जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ये आ जाएगा आपका कितना 2 × 10⁻⁸। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। और जो इसके हम लोग यूनिट लिखेंगे वो हो जाएगा, क्यों का होता है कूलम, लंबाई का होगा मीटर, तो कूलम इंटू मीटर इसकी क्या हो जाएगी यूनिट। तो यहीं पे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम जो बल आघूर्ण है उसका फार्मूला होता है टाउ मैक्स। और टाउ मैक्स ये क्या आ जाएगा P इंटू E। अब P की वैल्यू अभी भी हमने सॉल्व किया है कितना 2 × 10⁻⁸ और E की वैल्यू कितनी दी गई है 1 × 10⁵ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ प्लस 5 और सॉल्व करने पर 2 × 10⁻⁻3 2 × 10⁻⁻3 और जो इसको यूनिट आएगी वो हो जाएगी कि आपको न्यूटन इंटू मीटर। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व। तो इस तरह दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके इस चैप्टर के डेरिवेशन के साथ। नोट करें।